वेलकम दोस्तों। देखो, हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने पास्ट सिंपल के बारे में बात की। पास्ट सिंपल हमने बोला जी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। पास्ट में जो आपकी हैबिट्स होती थी उधर ये इधर टेंस का आपका यूज करेंगे, या पास्ट में कोई एक्शन हुआ उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। या जहां पे आपको लास्ट दिख गया, यस्टरडे दिख गया, एगो दिख गया, टाइम जहां पे मेंशन होगा पास्ट का वहां पे आप यूज करेंगे। हमने उसको नेगेटिव बनाना भी सीखा। हमने बोला जी डिड नॉट का ही तो यूज कर रहे हैं, और डिड नॉट का जब यूज करना है तो वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाओगे, तब सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव देखा। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूस। दोस्तों, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आपके लिए मजाक है। देखो, यहां पे मैं लिखता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या बोलते हो आप? आई एम attending lectures from study norms। सपोज, ठीक है जी, स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल से, स्टडी नॉर्म के ऐप से या यूट्यूब चैनल से मैं क्या कर रहा हूं? लेक्चर्स को अटेंड कर रहा हूं, ठीक है। अभी के लिए क्या कर रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं। अगर आपको इसी को पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो सिंपल आप कुछ नहीं करेंगे, आपको एक ही काम करना है, बस एक काम। आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। आपको पास्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, बाकी सेम है, ठीक है। अब प्रेजेंट में इज एम आर है तो भाई पास्ट में इज एम आर थोड़ी होगा। आपको बोल रहे हो, आप क्या करो? व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है जी, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वॉचिंग ए मूवी। मैं एक मूवी देख रहा हूं, सिंपल, ठीक है जी। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई तुम सुबह क्या कर रहे थे, तो मैं आपको क्या पूछूंगा? ठीक है जी, मैं आपको पूछूंगा व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है जी। व्हाट वर यू डूइंग इन द मॉर्निंग, तुम क्या कर रहे थे, तो मैंने क्या यूज किया? वर। तो आप बोलोगे सर, ठीक है, आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज डूइंग दैट, तो आपने क्या यूज किया? वॉज, ठीक है। तो बस आपको दो सिंपल सी बातें याद करनी है। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब यहां पे आपके दो ही है, प्रेजेंट में तो तीन थे। प्रेजेंट सिंपल में जो प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूस था, इज एम आर, यहां पे दो ही है, या तो है वॉज या तो है वर। सिंपल। जहां पे भी आपका सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, अगर तो वो सिंगुलर होगा वहां पे यूज कर लेंगे वॉज, ये आपको पता ही है। और जहां पे एक से ज्यादा की बात चल रही होगी, प्लूरल होगा, वहां पे आप यूज करोगे वर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, दे वर फाइटिंग इन दी मैथ्स क्लास, वो मैथ्स की क्लास में लड़ रहे थे। वर, ठीक है, दे वर, ठीक है। वर क्यों? बिकॉज ये प्लूरल है, दे। वही, आप क्या कर रहे थे? अच्छा, जब ये लड़ रहे थे आप क्या कर रहे थे? सर देखो, आप बोलेंगे आई वॉज आई वॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग माई नोट्स। सर तब तो मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस कहां यूज करते हैं भाई? हर उस बात के लिए यूज करोगे जो पास्ट में चल रही थी, जो आप पास्ट में कर रहे थे, कॉन्टिन्यूटी में जब बात चल रही थी तब वो सिंपल है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इसका वैसे सिंपल है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? अभी इसका स्ट्रक्चर क्या ही लिखाना है यार, अभी तक तो आपको याद ही हो गया हुआ है, ठीक है। आप सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको या तो वॉज यूज करना है या तो आपको वर यूज करना है, प्लस आप मेन वर्ब यूज करेंगे। और कॉन्टिन्यूस में कौन सी वर्ब यूज करते हैं भाई? कॉन्टिन्यूस बनता ही तब है कि जब वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाता है। तो आप बोलेंगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस में आईएनजी लगा देंगे, सिंपल, और बाकी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई वॉज डूइंग दिस, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज,
ठीक है जी, यू वर, दे वर एंड वी वर, सिंपल वी वर, ठीक है। चलो जी, ये हो गया ही, ये हो गया शी, ये हो गया इट, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आई। इसके साथ में क्या रहेगा, आप यूज करेंगे वॉज, और बाकी जितने भी हैं यानी कि दे, वी और यू, इनके साथ यूज करोगे आप वर, सिंपल, यू वर, आई वॉज, सिंपल, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या ही पढ़े, ठीक है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस, थोड़ी मेरी समझ लिया करो, जज्बात है ना, मेरी थोड़ी जुबान फिसल जाती है मेरी। The past continuous describe actions or events which began in the past and continuing in the past. पास्ट में ही जो शुरू हुआ था और पास्ट में ही चल रहा था। एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन व्हेन आई सॉ मिस्टर अमन। मैंने मिस्टर अमन को देखा तो मैं वॉक कर रहा था वहां पे, ठीक है जी। चलो जी, फॉर्मेशन कैसे होगी, बोलता है जी वॉस का यूज करोगे आई ही शी इट के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है, वर का यूज करोगे यू दे एंड वी के साथ क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है जी, सिंपल। अफर्मेटिव कैसे बनेगा, बोलेगा जी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है आपकी वॉज या फिर वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे, प्लस में आईएनजी लगा देंगे, वी वर डांसिंग इन द रेन, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अब इसका नेगेटिव बनाना है, भाई नेगेटिव में नॉट लगा दो बस, ठीक है जी, सिंपल यही तो है। वी वर नॉट ईटिंग जंक फूड, हम उस टाइम पे जंक फूड नहीं खा रहे थे, ठीक है जी। या फिर दे वर नॉट लिसनिंग टू द टीचर, वो टीचर को नहीं सुन रहे थे, टीचर की बात नहीं सुन रहे थे, ठीक है जी। तो दे वर नॉट, बस हेल्पिंग वर्ब के आगे आप नॉट यूज करोगे। ये तो बेसिक, इतनी तो आप पढ़ते हो, इतनी तो बोलते हो ना, ये तो सिंपल पता चलता है। कॉन्टिन्यूस का तो मसला ही नहीं है भाई, कॉन्टिन्यूस का मसला ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब पहली आईएनजी लगा दो बस जी, ठीक है जी, बस हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो इज एम आर, एम आई के साथ, ही शीट के साथ में इज आर, प्लूरल होगा अगर आपका यू होगा, वी होगा, दे होगा। उसी को अभी आप पास्ट में ले जाओ, पास्ट में ले जाओ, कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, वॉज और वर, वॉज और वर, वॉज फॉर सिंगुलर, वर फॉर प्लूरल्स, सिंपल, ठीक है जी। इंटेरोगेटिव बनाना है, भाई इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आओगे, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, सिंपल। चलो जी, वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि मैं लिख दूं आई वॉज डांसिंग, ठीक है, आई वॉज डांसिंग इन मैरिज, मैं शादी में नाच रहा था। अब इसको मैं क्या बनाऊंगा, इंटेरोगेटिव, क्या मैं शादी में नाच रहा था, तो मैं क्या करूंगा, इस वॉज को आगे लेके आऊंगा, डालूंगा वॉज आई डांसिंग इन द मैरिज, वॉज आई डांसिंग इन द मैरिज, क्या मैं मैरिज में नाच रहा था, ठीक है। चलो जी, तो इसी को अगर आपने नेगेटिव बनाना है और इंटेरोगेटिव में, तो आप ये बोलोगे वॉज आई नॉट डांसिंग, was I not dancing, तो was then subject, then फिर बीच में not यूज करेंगे आप, ये हो जाएगा आपसे आहिस्ते आहिस्ते, डोंट वरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो नहीं है कि मैं यही बोलूंगा क्या भाई मैं तुम्हें एक तो हो गया, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था भाई, बताओ, मान लो जी इधर से दूसरे सर आ गए, सर आप पढ़ाते नहीं हो बच्चों को, तो मैं क्लास में जाकर बोलूंगा भाई क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, was I teaching you, आप बोलेंगे यस सर, you were teaching us, आप पढ़ा रहे थे। अब मैं इसी को बोलूं कि भाई मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, तो मैं बोलूंगा वॉज आई नॉट टीचिंग यू, कि भाई तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, बताओ भाई वॉज आई नॉट टीचिंग यू, आप बोलेंगे नो सर यू वर टीचिंग अस, ठीक है, यू वर, क्योंकि आप यू की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे वर, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल, यार इसको क्या है, ज्यादा इस पर मत्था नहीं है आपको मारना है, हो गया क्या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो गया। नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद में हमारा जो तीसरा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की पहले बात करें, हमने बोला जी कोई काम रिसेंट खत्म हुआ, ठीक है, भाई मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, यानी कि मैंने तुम्हें प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट यू प्रेजेंट टेंस, मैंने तुम्हें प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया। अगर मैंने यही बोलना होगा भाई मैंने तुम्हें प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया था, पास्ट में ही वो एक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया था भाई,
मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था भाई, ठीक। तो पास्ट परफेक्ट, सिंपल। आप देखिए, इसको समझने से पहले इसका स्ट्रक्चर समझना, आप समझेंगे बड़े ध्यान से, आपको पता लग जाएगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हो, आप क्या बोलते हैं? देखो, आपका होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट पे हेल्पिंग वर्ब क्या था? हमने देखा दो ही हेल्पिंग वर्ब थे, या तो हैज था और या हैव था, ठीक है भाई, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही था, यही था। जैसे कि आई हैव टॉट यू प्रेजेंट टेंस। भाई प्रेजेंट टेंस मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, प्रेजेंट टेंस मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। तो आई हैव, मैंने बोला ही शी इट होता तो हैज का यूज होता, ठीक है जी। तो भाई आप, अगर आप नहीं बोलना कि रामू सर ने हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, रामू सर ने हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, ये पढ़ा चुके हैं, रेमो सर प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं, तो आप बोलेगे रेमो सर हैज टॉट अस प्रेजेंट टेंस। हैज क्यों? बिकॉज आप रेमो सर की बात कर रहे हो, रेमो सर क्या है? ही है, किस लड़के का नाम है, ठीक है, तो आप ही की बात कर रहे हैं, तो आप हैज का यूज कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसी पे बेसिस आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, इसी बेसिस पे बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, वेरी सिंपल, पास्ट परफेक्ट। देखो जी, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, बाकी परफेक्ट ही है। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो भाई यहां पे भी लगेगी, यहां पे भी लगेगी। देखो यहां पे क्या है? सब्जेक्ट, यहां पे भी सब्जेक्ट, यहां पे भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक। प्रेजेंट को पास्ट से अलग करता है हेल्पिंग वर्ब, ये याद रखना। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं इज एम आर, कॉन्टिन्यूस में, पास्ट में आपने यूज कर लिया वॉज वर। वैसे ही आप अगर परफेक्ट में जाएंगे, आपको कुछ नहीं चेंज करना, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है जी, बट आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। यहां पे लगाते थे हैज और हैव, यहां पे दोस्तों आप लगा दोगे हैड, वेरी सिंपल, सभी के साथ हैड लगा देना, सभी के साथ। और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी ही है, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी ही है, ठीक है जी। भाई जब मेरी मम्मी घर पे आई, मैं घर का काम कर चुका था, पास्ट की बात है, क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है जी, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे? आप देखें इसी को कैसे बना देंगे, आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर, बाकी सेम है। देखो आप बोलेंगे आई हैड कंप्लीटेड, I had completed my all the household works before my mother reached home। जब मेरी मम्मी घर पहुंची, उनसे पहले ही मैं अपना सारा काम कर चुका था। सिंपल, सिंपल। चलो जी, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी, निकल चुकी थी ट्रेन भाई, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे ट्रेन, अब ट्रेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो मतलब इट बन गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, स्टेशन छोड़ चुकी थी ट्रेन, बिफोर वी रीच्ड स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी, ठीक है जी। चलो जी, सिंपल। अच्छा, और बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं, लिख दें आप, विलन हैड killed a girl before hero reached to rescue that girl। सिंपल, विलन मार चुका था, पास्ट परफेक्ट,
क्या चेंज किया, क्या चेंज किया दोस्तों, हैड चेंज किया, ठीक है जी। और अगर यही आपने प्रेजेंट परफेक्ट बोलना होता तो आपने बोला विलन हैज, क्योंकि ये थर्ड है, थर्ड पर्सन है और ये ही है, विलन क्या है, ही है ना, विलन हैज किल्ड अ गर्ल, गर्ल को मार चुका है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या भाई, आपको एक चीज चेंज करनी है, वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, सिंपल हो गया। चलो स्लाइड देख लेते हैं क्या बोलते हैं। The past perfect tense is used to emphasize that an action was completed before another took place. Simple. Past में एक एक्शन हो चुका था इससे पहले कि कोई और एक्शन होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी मम्मी आने से पहले ही मैं काम कर चुका था, तो अगर मैं बोलूँ भाई मैं काम कर चुका था, भाई क्या सेंस नहीं बनी ना, काम तो कर चुके थे, आधी बात है ये, ठीक है जी। जब मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी के आने से पहले काम कर चुका था भाई मैं, ठीक है, तो आप देखेंगे एक एक्शन होने से पहले ही मेरा एक एक्शन हो गया पास्ट में, इसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट, सिंपल। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर द फॉलोइंग, जैसे कि फॉर एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर ए पास्ट इवेंट, भाई ये होने से पहले ही मैंने कर दिया था भाई, ठीक है, टाइम होने से पहले ही मैंने एग्जाम खत्म कर दिया था, आई हैव फिनिश्ड माई एग्जाम बिफोर द टाइम एंडेड, ठीक है जी, बिफोर द टाइम एंडेड, टाइम के खत्म होने से पहले ही मैंने क्या कर दिया, अपना एग्जाम खत्म कर दिया, सिंपल, क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, इन रिपोर्टेड स्पीच अभी के लिए छोड़ दें आप, इन इफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ कंडीशनल, इफ का मतलब क्या होता है कि अगर, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, ठीक है, उनमें भी आपका पास्ट परफेक्ट यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, देखो पहला तो हो गया व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे, जब मैं कल घर पहुंचा, माय फादर हैड ऑलरेडी कुक्ड डिनर, ठीक है जी, मेरे पापा ऑलरेडी डिनर बना चुके थे, सिंपल, मेरे घर पहुंचने से पहले। नैन्सी सेड दैट ही हैड नेवर ईटन इंडियन फूड बिफोर, नैन्सी ने कहा कि उसने कभी भी इंडियन फूड नहीं खाया है, ठीक है जी, इसने कहा सेड, ठीक है जी। चलो जी, अच्छा इसके बाद शी वोंट, शी वोंट क्या है, शी वुड नॉट, इसका मतलब है वुड नॉट, मैं लिख देता हूं आपको, वुड नॉट हैव बीन एबल टू फिनिश इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड हर, ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, इफ, ठीक है जी, अगर तुमने उसकी मदद नहीं की होती तो वो अपना काम फिनिश नहीं कर पाती, ठीक है जी, सिंपल। इफ यू हैड नॉट, ये सेंटेंसेस में और आप समझोगे अच्छे से, अभी के लिए आप छोड़ दें, आप इतनी सी आप रूल समझे, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बेस पढ़ा रहा हूं, और मेरे को ज्ञान भी नहीं देना यार कमेंट में कोई लोग, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, 10वीं क्लास के बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, समझ के, ताकि आपको थोड़े बहुत रूल समझ आए, देन इस पर बिल्डअप करेंगे, प्रो बनाएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। चलो जी, तो हमने देख दिया भाई क्या सिंपल सी बात है, हैड अगर हैड हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, वहीं अगर हैज हो या हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल सी बात है। चलो जी, रूल्स देख, ये सेंटेंसेस देख लें से कैसे फॉर्म करेंगे। चलो जी, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आई हैड टेकन द एग्जाम लास्ट ईयर, दे चुका हूं। शी हैड कॉल्ड द पुलिस बिफोर आई इन्वेस्टिगेटेड द नॉइस, पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी थी कि जब मैंने इन्वेस्टिगेशन उधर की, नॉइस किसकी आवाज भाई आई। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है भाई, हैव के साथ में आपने पहले प्रेजेंट में नॉट लगाया था, यहां हैड के साथ में लगा दो, सिंपल। दे हैड नॉट अराइव्ड टिल 9 PM, ठीक है, दे हैड नॉट अराइव्ड, 9 बजे तक वो लोग नहीं आए थे, ठीक है जी, सिंपल। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म करना है, क्वेश्चन फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको पहले लगाना पड़ता है, ठीक है जी। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अभी इसी को पास्ट बना दो, क्या भाई तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, कर लिया था आपने, ठीक है जी, क्या तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ठीक, तो आप बोलेंगे हैड यू कंप्लीटेड योर सिलेबस, ठीक, सिंपल जी। हैड यू तो सब्जेक्ट है, थर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी और वो तो आने ही है, हैड दे अराइव्ड, हैड नॉट दे फिनिश्ड,
इसी को नेगेटिव बना दिया यहाँ पे, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसको। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, मतलब परफेक्ट हो गया। नाउ सॉरी यार, मेरे मुंह से निकल जाता है यार, पास्ट परफेक्ट। अगली बात बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझने से पहले दोबारा से एक बार आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने बोला भाई काम स्टार्ट हुआ और अभी भी होते जा रहा है, लंबे ड्यूरेशन से काम ये चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस 2014 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो स्टार्ट किया था, अभी भी वो काम चल रहा है, प्रेजेंट पे भी वो काम चल रहा है। प्रेजेंट ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी स्टार्ट किया था और काफी टाइम तक वो काम चल रहा था, ठीक है जी, काम चल रहा था, ठीक है जी। या मैं ऐसे बोल दूं कि भाई मैं पुलिस में भर्ती होने से पहले बच्चों को पढ़ाया करता था, या फिर मैं पढ़ा रहा था, पिछले 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है जी, पिछले 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रूल छोड़ दो, कहां कहां लगना है अभी के लिए छोड़ दो भाई, कहां क्या यूज करना अभी छोड़ दो, आप अभी ग्रामर समझो, सिर्फ ग्रामर, वो बड़ी इजी हैं चीजें, वो बहुत इजी चीजें हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, आप बोलते हो सर सब्जेक्ट, बोला जी सब्जेक्ट, ठीक है। सर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। सर वर्ब, ठीक है जी। और सर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते थे या तो हैज बीन या फिर हैव बीन, यही था। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी प्लस आईएनजी आएगा, यही तो था, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, ठीक है। वहीं अगर आप हैज का यूज करते, ही शी इट होता तो हैज करते यूज। जैसे कि बोल दूं मैं राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लास्ट 2 years फॉर एक्स क्लब के लिए पिछले 2 सालों से राम जो है फुटबॉल खेलते आ रहा है, समझ गए। अब इसी को आप क्या करोगे, पास्ट में तब्दील कर दोगे। करना कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी तो सेम ही है। चलो जी, यहां पर लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम रहेगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में था हैज बीन या हैव बीन, यहां पे एक ही आएगा। परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया, हैड ही तो होता है। अगर आप पास्ट परफेक्ट देखोगे तो हैड होता है, तो यहां पे सिर्फ होगा हैड बीन, सिंपल हैड बीन होगा बस, ठीक है जी। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ होगा, ठीक है जी, होगा। मैं, ठीक है जी, इससे पहले मैं भाई बच्चों को, या फिर मैं कोई भी टाइम पीरियड बोल दूं, मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा था पिछले 10 साल से, ठीक। मैं क्या बोल दूंगा, आई हैड बीन टीचिंग स्कूल स्टूडेंट्स सिंपल। यहां पे हैव बीन या हैज बीन, यहां पे हैड बीन, और सभी में हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, वी हैड बीन, ठीक है जी, यू हैड बीन, हर जगह यू हैड बीन, ठीक है। सिंपल यार, कुछ बातें आप अभी, ये हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, ये देख लेते हैं। चलो जी, क्या बोलते हैं, यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंटिन्यूड और ऑनगोइंग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड
until some time in past, पास्ट में स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम तक वो चला, कुछ देर तक वो चला। उस देरी को दिखाने के लिए, उस ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, और वो भी कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल के लिए, आई हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours, मैं वहां पे 2 घंटों से ज्यादा इंतजार कर रहा था। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर मोर देन 2 years, क्या तुम, ये क्वेश्चन पूछ दिया, देखो हैड आगे आ गया, ठीक है। यू हैड बीन, अगर ये बोलते हैं कि भाई तुम 2 सालों से ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को हमने आगे कर दिया, तो हमने क्या करा, क्वेश्चन बना दिया, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 years, सिंपल। चलो ये रूल्स क्या है, अफर्मेटिव तो आपको पता ही है, सिंपल। शी हैड बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 6 PM, 6 बजे से खेलती जा रही है भाई। नेगेटिव क्या करोगे भाई, नेगेटिव क्या करना भाई, नॉट तो लगाना है, ठीक है जी। चलो जी, अब देखेंगे, शी हैड नॉट बीन, ये ऐसा नहीं लिखेंगे, शी हैड बीन नॉट, ऐसा नहीं लिखेंगे, बीन के बाद में नहीं नॉट लिखेंगे, बनेगा नहीं ना, देखो ना सेंस बन रही है, बोलने में भी मजा नहीं आ रहा है। शी हैड नॉट बीन, शी हैड बीन नॉट नहीं, शी हैड नॉट बीन, ये लिखा है, शी हैड नॉट बीन, ठीक है। देखो कैसा लिखा है, शी हैड नॉट बीन, ठीक है। फिर आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सेम। इंटरोगेटिव बना लो भाई, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, ठीक है जी। सिंपल, हैड आगे आएगा, देन सब्जेक्ट वर्ब। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, क्या तुम 2 घंटों से वेट कर रहे हो, ठीक है जी। क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 5 hours लास्ट संडे, पिछले संडे क्या तुम 5 घंटे से पढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो 5 घंटे तो एक टाइम ड्यूरेशन है ना, तो ये बनेगा क्या, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, और पिछले संडे की बात है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। ये हमने देख लिया हमारा पास्ट टेंस, सारे के सारे पास्ट टेंस हो गए, 2 पार्ट्स में देखे। एक क्विक रिवीजन लास्ट में मैं आपको देता हूं दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, देखते जाना ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब इधर भी कोई नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब इधर भी कोई नहीं लगता। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ही शी इट हो तो एस और ई एस भी लग जाता है, और यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल। आई एट, ठीक है, ईट का एट, गो का वेंट, सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या आएगा जी, इसमें आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी, इज, एम, आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। आपको पता है इज किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, यहां पे ये चेंज होगी, वॉज और वर आ जाएगा, बस कुछ नहीं है। वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई वर डांसिंग इन द पार्क, मैं पार्क में नाच रहा था। आई वॉज एक्सरसाइजिंग इन द पार्क, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है जी, सिंपल। आई वॉज वर्किंग आउट इन द जिम, मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, वर्किंग आउट, सिंपल। आई वॉज, ठीक है जी, ही वॉज, दे वर, यू वर, ये हो गया। अब हमने देखा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब या तो बोला हैज या बोला हैव, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पास्ट परफेक्ट में भी कुछ नहीं करना, पास्ट परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। यहां पे हैज और हैव है, यहां पे सिर्फ एक ही होगा हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। आई हैड डन माई वर्क, ठीक है जी, बिफोर गोइंग टू पार्टी, मैं पार्टी में जाने से पहले ही अपना काम खत्म कर दिया था भाई, ठीक है। चलो जी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, भाई कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैज बीन, या फिर इसकी जगह हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है जी, सिंपल। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 2 years, 2 सालों से ज़्यादा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ा तो नहीं रहा, पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ होगी, माफ़ कर देना, ठीक है जी।
चलो जी, और यहां पे आप देखेंगे जब आप परफेक्ट बात करोगे किसकी, पास्ट की, आप कुछ नहीं करोगे, इसको चेंज करोगे बस। यहां पे हैज बीन हैड बीन है, ठीक है, हैज बीन हैव बीन है, यहां पे चेंज करके हैड बीन कर दोगे, बस हो गया था। आई हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन आएगा। क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, हैड को आगे ले आओ, क्वेश्चन बनाना है हैड को आगे ले आओ, नेगेटिव बनाना है हैड के बाद में नॉट लगा दो, क्या है, सिंपल। ये हो गया हमारे दो टेंस, प्रेजेंट और पास्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर। फ्यूचर भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।